इतने लोग आपको ऊपर देकर बोल रहे हैं। आज हम लोग कालका माता मंदिर में आए हुए हैं। कालका माता मंदिर के आप देख रहे हैं कि ग्राउंड में हम लोग हैं और ग्राउंड से हम लोग अतिथि शिक्षकों का ग्राउंड रिपोर्ट लेने यहाँ पे आए हैं। अतिथि शिक्षक यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में यहाँ पे आए हैं अपनी मांगों को लेकर। इनकी सरकार से बहुत कुछ ऐसी मांगे हैं जो आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। बहुत से ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है। बहुत से ऐसे अतिथि शिक्षक हैं कि जिनको 70-80 किलोमीटर दूर यात्रा करके जाना पड़ता है और वहाँ पे एंड्रॉयड मोबाइल से ही इन लोग की अटेंडेंस लगती है। जहाँ किसी किसी ग्रामीण क्षेत्रों में तो नेटवर्क का भी दिक्कत आता है, जिसकी वजह से अटेंडेंस नहीं लग पाती है और ये लोग जो बहुत कम नाम मात्र के सैलरी पा रहे हैं उसमें भी कटौती सरकार कर रही है। तो आज यहाँ अतिथि शिक्षक संघ खड़ा हुआ है यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे ग्राउंड में बैठे हुए हैं लोग सब लोग और अपनी अपनी मांगों के लेके ये इस कालका माता ग्राउंड से पैदल चल के कलेक्टर कार्यालय पे जाएंगे और अपनी बातों को वहाँ पे रखेंगे। के बाद यदि कोई साधु भी तपस्या करता तो ईश्वर आके उनकी मांग हमारे बहुत ही संगीता देव हैं, उन्होंने उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे अतिथि शिक्षकों की बात को उनके परिवार को दृष्टिगत रखते हुए उनको परमानेंट किया जाए। 12 महीने की यदि वो चाहे तो जिस प्रकार गुरुजियों की परीक्षा ली थी उस प्रकार विभागीय परीक्षा आयोजित कर एक न्यूनतम अंक पर, अधिकतम नहीं न्यूनतम अंक पे उनको विभाग में संविलियन का इतनी वाणी देकर मैं आपको अपनी वाणी को विराम दूंगा और जब भी आपका आंदोलन होगा कहीं पर भी मैं सबसे आगे उस पंक्ति में खड़ा रहूंगा। आया है तो वो शिक्षक के नाम लिखा जाएगा, अतिथि के नाम नहीं लिखा जाएगा। और उसके बाद में एक राइट एरिया कर लिया गया है कि निश्चित तौर से 30% से कम अगर अतिथि शिक्षक का परिणाम रहा है तो उसको अतिवर्ष आमंत्रित ही नहीं किया जाएगा। और 100% अगर रिजल्ट अतिथि ने दिया गया है तो उसका जो है मान सम्मान जो है परमानेंट संस्था प्रदान और शिक्षकों को किया जाएगा। तो ये बहुत निंदनीय तरीका जो है मध्य प्रदेश सरकार ने लगाया ठीक नहीं है, इससे आप बहुत आहत हुए हैं। अभी जो व्यवस्था लागू की गई, ई अटेंडेंस व्यवस्था लागू की, आपने हमको थोप दिया है, हम इसको लगाने के लिए तैयार है। क्या हम एक दिन स्कूल नहीं जाएंगे तो हमारा वेतन नहीं काटा जाएगा? कौन सी सीएल हम लोगों को दी नहीं है? ना तो सीएल हमारे पास में है, ना ही हमारे पास आज हमारा ई अटेंडेंस के विरोध में पूरे 55 जिलों के अंदर हमने ज्ञापन सौंपा है। 15 तारीख के दिन एक आदेश निकाला गया है
कि मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक 18 तारीख से नियमित रूप से जो शासन का ऐप है उसके ऊपर ई अटेंडेंस लगाएगा। हम लोगों को मात्र 10,000, 14,000 और 18,000 रुपये मिलता है। तो अब हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो 100 से 125 रुपये हमारा पेट्रोल का खर्च हो जाता है। अगर हम रेगुलर ये अटेंडेंस लगाएंगे, हमारा तो हमारे बहुत सारे लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, कैसे ये अटेंडेंस लगाएं? शासन ने आदेश तो हमारे ऊपर लागू कर दिया, लेकिन हमें कोई सुविधा दी है शासन ने कि हमारा कोई पद सुरक्षित किया, ना कोई हमें 12 माह का सेवाकाल दिया है। हम तैयार हैं इन सभी चीज़ों के लिए। अगर शासन प्रशासन हमें 12 माह का सेवाकाल करता है हमारा और समान कार्य वेतन समान देता है हमें, तो हम ई अटेंडेंस लगाने के तैयार हैं। अगर 5 दिन के अंदर हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती है तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी जो महाकाल के लाडले हैं, हम उनके पास न्याय मांगने के लिए भोपाल की धरा पे पहुंचेंगे। अभी मैं यहाँ पे ज्ञापन देने के बाद प्रशासन ने क्या बोला? प्रशासन ने कहा कि हम आपकी बात शासन प्रशासन तक पहुंचा देंगे। समय पे नहीं मांग पूरी हुई तो मांग पूरी नहीं की तो 5 दिन का अल्टीमेटम शासन को दिया हमने ज्ञापन के माध्यम से। हम 5 दिन के बाद भोपाल की धरा पर 55 जिलों के अतिथि शिक्षक पहुंचेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम न्याय की गुहार लगाएंगे। कितनी संख्या हो जाएगी भोपाल जाने वालों? भोपाल जाने में कम से कम पूरे मध्य प्रदेश की 40 से 45 हज़ार लोग। आज रतलाम की सड़कों पर कितने लोगों को? रतलाम की सड़कों में कम से कम 700 लोग थे, उसमें से 450-500 लोग पहुँचे हैं आज। क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण कन्हैया सैनी, आजाद स्कूल संघ का जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम पे चलती है, तो हम 6:30 बजे यहाँ पहुँचेंगे, हमें ये ऊपर चलाना नहीं है, चलो हम फ्री हो जाएंगे। और अगर रास्ते में हमारी दुर्घटना हो जाती है, सरकार हमें कौन सा बीमा दे रही है? बिना बीमे तो हम कैसे चले जाएंगे? अगर हमारी दुर्घटना हो जाती है तो क्या सरकार हमारे परिवार को सहायता करेगी? हमें वहाँ पे नियमित हमारे जो परिवार में जो छोटे भाई बहन है या फिर हमारे हस्बैंड उनको नौकरी देगी क्या? हम बिना नौकरी के हम कोई दुर्घटना हो जाती है हमारे साथ क्या होगा? कुछ नहीं, सरकार हमको भूल जाएगी, हमारी फरमान किसी और को रख लेगी, हमारे क्या है? और आप ये बोलते हैं हम शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से नहीं तड़ी से, क्योंकि हम हर रोज सोचते कल को दूसरा जाएगा, कल को दूसरा जाएगा। हमारे साथ क्या है? कोई हमारे ये निश्चित है कि हम 1 साल पूरे टाइम तक वहाँ जॉब करेंगे? हमें तो ये भी नहीं पता कि आज गए हैं और कल जाएंगे तो हमें नौकरी है कि नहीं है, ये भी पक्की नहीं हमारे साथ। तो हमारे साथ कितना अन्याय होता है। और ये नहीं हम पूरे टाइम देने के लिए तैयार है, पर सब सुविधा यही है, शर्त यही है कि हमें पूरी सुविधा उनके साथ जो परमानेंट को देती है, हम ये नहीं चाहते। और तनख्वाह जो दे रहे ठीक है, और महंगाई भत्ता तो दे। हम 6-6 साल हो जाते, 4 साल हो गए, वही तनख्वाह 18,000, वही 10,000, वही 14,000। क्यों हमारे खर्चे नहीं बढ़ते हैं क्या? परमानेंट के खर्चे बढ़ते हैं क्या? सरकार हमसे क्या चाहती? खाली काम करवाना। अटेंडेंस लगाने में कोई समस्या नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें कम वेतन पर बहुत ज़्यादा कार्य कराया जाता है और हम चाहते हैं कि ये अटेंडेंस मान्य की जाए। हम मानेंगे, हम उनके विरोध में नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमको नियमित शिक्षकों की तरह सारी समानताएं दी जाए, नियमित शिक्षकों की तरह हमको अवकाश दिया जाए। हम महिलाएँ हैं, दूर जाती हैं और हमारे घर में बच्चे होते हैं, बूढ़े सास ससुर होते हैं, हमको उनको भी देखना रहता है। अगर आप अटेंडेंस में हमारे लिए कोई बाध्यता नहीं होगी, हमारे लिए कोई अवकाश की बाध्यता नहीं होगी, और हम कैसे अपने मतलब समाज आएंगे? कभी घर में बच्चा है या सास ससुर कोई बीमार हो गए तो हम कभी उनको तो देखना पड़ेगा, उसके लिए भागने देना पड़ेगा। जब वो चलेगी तो हमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 8 साल हो गए और अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली और भोपाल तो फिर हमको बराबर हम इस चीज़ की विरोध भी नहीं है, हम अटेंडेंस लगाएंगे, लेकिन पहले हमको उसकी सारी समानताएं तो दी जाए। हम इसके विरोध में नहीं है, जरूर लगाएंगे, लेकिन पहले हमको इसकी सारी समानता दी जाए। हमें 12 घंटे का वेतन दिया जाए और कार्य करो, हम कार्य करने की इसमें नहीं है। हम ये नहीं है कि हम केवल पैसा लेना चाहते हैं या पद लेना चाहते हैं, हम कार्य भी करना चाहते हैं और हम अच्छे से अच्छा कार्य पद होना चाहिए, स्थायी पद होना चाहिए। हमें सीएल मिलनी चाहिए, आकस्मिक पद। श्रीमती विमला त्रिवेदी, मैं विप्लता तहसील से।